सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा कि अदालत बैरूनी मदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला भी गैर आईनी करार दिया गया है। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी किया है। 86 सफ़ात का यह तफसीली फैसला है और यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया, जिसमें लिखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई। उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आईनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। तहरीक अदम एतमाद सिर्फ वोटिंग से ही मंजूर या मुस्तरद हो सकती है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर असखुद नोटिस केस के तफसीली फैसले के साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इजाफी नोट में कहा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर और वजीर आजम ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 5 के तहत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग के असखुद नोटिस केस के तफसीली फैसले के साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इजाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि 3 अप्रैल को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रूलिंग से सदर और वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने तक की कार्रवाई तहरीक अदम एतमाद नाकाम करने के लिए थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रूलिंग से सदर और वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने तक की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक मुतासर हुआ। आर्टिकल 5 के तहत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। पार्लियामेंटेरियन फैसला करें कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल करवाकर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना है या बंद करना है। जस्टिस मजहर आलम ने मजीद कहा कि अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक हूं। स्पीकर असद कैसर ने 3 अप्रैल को पार्लियामेंट इजलास में अदम हाजिरी की कोई वजूहात नहीं बताई। डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून की तकरीर के सेकंड्स बाद बगैर किसी को सुने पहले से तहरीर करदा रूलिंग ऐवान में पढ़ दी। रूलिंग के चंद सेकंड्स बाद वजीर आजम ने बराह रास्त खिताब में असम्बलियां तहलील कर दी। स्पीकर का बगैर वोटिंग रूलिंग देने का गैर आईनी अमल अदालत की पार्लियामेंट्री कार्रवाई में मुदाखलत के लिए काफी था। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग असखुद नोटिस का तफसीली फैसले के साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एक इजाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने आम इंतखाबात से मुतालिक अहम ऑब्जर्वेशंस दी और कहा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग असखुद नोटिस के तफसीली फैसले के साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट में कहा है कि अदालतों को नजरिया ज़रूरत से गुरेज करना चाहिए। माजी में गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने नजरिया ज़रूरत का गलत इस्तेमाल किया। नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने से हमेशा जमहूरियत को नुकसान होता है। डिप्टी स्पीकर ने वजीर आजम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। गैर मुल्की मरासले को बगैर तहकीक किए साजिश कहना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के बावजूद पार्लिमानी कार्रवाई में ताख़ीर करने की कौम गवाह है। गैर आईनी और गैर कानूनी रवैया इस शख्स ने अपनाया जो इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज था। बुलेटिन में आगे बढ़े, वेदर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची के मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। कराची में आज शाम से बारिश का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 87% है। महकमे मौसमियात ने आज शाम से कराची में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कमर अली।
जी, शहर में इस वक्त जो है वो मतलब जुज़ी तौर पर अबरालूद है। धूप के बायस जो है वो गर्मी का भी एहसास हो रहा है। ताहम महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज से जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी और ये सिलसिला जो है वो 18 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस दौरान जो है वो शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। इस सारी सूरत के पेश नज़र दूसरी जानिब इंतज़ामिया की ये दावा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई थी गुज़िश्ता दिनों, उसके मुकाबले में जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रेन एमरजेंसी के हवाले से मीटिंग की गई और ये अफसरान को हिदायत की गई कि जहाँ जहाँ गुज़िश्ता दिनों बारिशों के बायस पानी खड़ा था वहाँ पर जो है पंपिंग मशीन नस्ब की जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से शहर में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा और गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें होंगी। जी, बलूचिस्तान से अपडेट शामिल करते हैं। सूबे बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 70 हो गई है, जिनमें 22 बच्चे और 24 खवातीन भी शामिल हैं। 1000 मकानात को बलूचिस्तान में नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 शाहराहें और 8 पुल भी तबाह हो गए। दालबंदीन और नौकुंडी में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। कफ्तान से कोयटा आने वाली मालबरदार ट्रेन का इंजन और इसकी 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सबब मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। स्वाबी और टांक में बारिशों से तबाही मच गई। सैलाबी रेले में कई घर बह गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस हरनाई पंजाब कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। 5 मील नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। नुश्की के करीब बोर नाला नदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तूबा, चकजई, किला अब्दुल्ला सरहदी इलाकों के सैलाबी रेले चागी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में जारी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबाई हुकूमत ने मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का फैसला कर लिया। कई मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद मवेशी हलाक हो गए, जबकि तैयार फसलों को भी नुकसान पहुंचा। करक में बारिश के बायस कब्रिस्तान रेलों की नज़र हो गए। सैलाब से दर्जनों मकामात पर कब्रें पानी से भर गईं। तख्त नसराती समेत दीगर इलाकों में घरों की दीवारें और दुकानें मुनहदम हो गईं। इंतज़ामिया और इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, बिहाड़ी, लहिया, झेलम समेत दीगर इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। झेलम में सड़क के कटाव की वजह से तलीका और बड़ा गवा का राब्ता मुनक़ता हो गया। सड़क टूटने से मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ फंस गईं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पलंदरी, समाहनी, बाग, नक्याल, भंबर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात भी मौजूद हैं। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इस्लामाबाद में कल शाम से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, गुज़श्ता 2-3 रोज़ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी जो है वो इस्लामाबाद शहर के अंदर हल्की ठंडी हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया। इसके अलावा सड़कों पर भी पानी जो है वो जमा था। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश भी गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, पेशावर में मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ से कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़। इस वक्त पेशावर में मौसम खुशगवार है, हल्की हवाएं चल रही है, मतलब मुकम्मल तौर पर आबर आलूद है। गुज़िश्ता रात से मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर बूंदाबांदी वक्फे वक्फे से हो रही है, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया है। इस वक्त दर्ज हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सूबे में सबसे ज़्यादा बारिश पाड़े चिनार में 19 से शरीफ और दीर में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है और यह सिलसिला आइंदा 4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है।
ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपए जबकि डीजल 33 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। कीमतों में कमी फौरी करनी है या 16 जुलाई से फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से मुतालिक ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन से वजारत खजाना इरसाल कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि पेट्रोल की लीटर कीमत में 18 रुपए तक जबकि डीजल की कीमत में 33 रुपए तक कमी का इम्कान है। ज़राए ने यह भी बताया कि कीमतों में कमी का नफाज कब से करना है वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ये फैसला करेगी। ताहम ज़राए ने यह भी बताया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जुलाई से कबल कमी के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कितनी कम की जाए, इस पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी बातचीत की गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये कमी की जाए। तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर ने 75 रुपये कमी का मुतालबा किया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वादे के मुताबिक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई रिलीफ मिलेगी हमें। पेट्रोल की कीमत में कमी होगी 12-15 रुपये नहीं, 20-25 भी नहीं, लोग कुछ ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं। हालात की नज़ाकत ऐसी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमने जो वादा किया था, जैसे जैसे वक्त आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी आ रही है मुल्क में, कुछ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो वो तमाम फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जा सके, यही वादा था। मार्च 2022 को इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत थी वो $119 फी बैरल थी और यहाँ पाकिस्तान में कीमत थी 149 रुपये लीटर। अब तेल की कीमत है $96 फी बैरल, $96 फी बैरल और हमारे यहाँ है 249 रुपये फी लीटर। तो कम से कम 100 रुपये फी लीटर कम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये या 75 रुपये तक कम लेकर आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 से ऊपर होना चाहिए। अभी ये 50 से ऊपर तो चला जाएगा ना। मैं गैर मुनासिब होगा इसके ऊपर कोई भी तबसरा करना। इस वक्त मेरी इस वक्त हालत देर में आपके सामने बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। आप 15 से शुरू हुए हैं सर, 100 पे गए, आप 50 पे आ गए। ये तो ऐसा लगता है कपड़े का कारोबार हो रहा है। कितना लेना है, कितना देना। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल पर 5 और 10 रुपए की जो लीवी लगाई वो बरकरार रहेगी। उन्होंने बताया कि IMF से जो बातचीत करना थी वो हो चुकी है, अब उनसे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मज़ीद कहा कि श्रीलंका में हालात इसलिए ख़राब हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त पर मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चल रहा है। पेट्रोलियम की समरी मैच पे आ गई है। मैं थोड़ी देर में समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भिजवा दूंगा, फिर वो जो फैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। पेट्रोल में भी कमी आएगी, डीजल में भी कमी आएगी, केरोसिन में भी कमी आएगी और लाइट डीजल ऑयल में भी कमी आएगी। चारों चीज़ों में कमी आएगी। जो लेवी पहली तारीख को लगाई थी गुज़िश्ता, वही लेवी लगी रहेगी पेट्रोल पे और डीजल पे। जो 5 और 10 थी उसको नहीं तब्दील कर रहे। लेकिन जब मैं आया था तो उस वक्त बड़े नाजुक मसला था पाकिस्तान के लिए। हमको बहुत सारे पैसे दुनिया भर के वापस करने थे, हमारे पास इतने रिजर्व नहीं थे। अभी भी हमारे रिजर्व बिल्डअप नहीं हो रहे। पिछले महीने $7.5 अरब से ज़्यादा हमारा इंपोर्ट हुआ है। हमको इंपोर्ट कम करना है, एनर्जी का इंपोर्ट कम करना है, हमको हमारे डॉलर के रुपए के ऊपर प्रेशर है। वो सारी चीज़ें थी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर हमने मुश्किल फ़ैसले लिए। आज पाकिस्तान को ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता पेट्रोल की लाइनें लगी हों। यहाँ पे आज अल्लाह की मेहरबानी से लोड शेडिंग भी नहीं हो रही है। हमको पेट्रोल भी मिल रहा है, पाकिस्तान में गैस भी मिल रही है। पाकिस्तान इज फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल कंट्री दैट इट इज। जरा सूद भी पाकिस्तान में 15% हो गई है, वो भी बढ़ गई। सब्सिडीज भी आप लोग खत्म कर चुके हैं। तो ये IMF को क्यों नहीं नजर आ रहा है? आपका क्यों नहीं एग्रीमेंट हो रहा? हमारी IMF से जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। IMF जो है वो अपने अंदरूनी प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। जो अगली जो मूव होगी वो IMF की तरफ से होगी, वो खुद उसका अनाउंसमेंट करेंगे। कोई आउटस्टैंडिंग इशू इस वक्त नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि IMF से 90% मामला तय पा चुके हैं। IMF मुआहदे को तूल देकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियां को इंटरव्यू में कही।
IMF इस वक्त मुआहदे को तूल दे के पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अहम और बड़े फ़ैसले किए हैं जो कि शायद माजी में कोई हुकूमत नहीं कर सकती मईशत को संभालने के लिए। अब अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान से आखिरी कंसेशन भी निचोड़ने की कोशिश है तो इससे मुल्क के अंदर बेयकीनी को तूल देकर वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द मुआहदे को फॉर्मलाइज करेंगे ताकि मार्केट से बेयकीनी ख़त्म हो, रुपया मुस्तहकम हो, उसका असर इन्फ्लेशन के ऊपर भी पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, मेरा ख्याल है जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो समझते हैं कि ये एक बहुत गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना इमरान खान साहब की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने खुशखबरी सुनाई है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। शेर का मुकाबला उस फितने से है, उस फसाद से है, उस इंतशार से है जिसका नाम है फितना खान। 17 जुलाई को पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन इमरान खान से है। ये जो इस्लामाबाद से पंजाब की हदूद में आता है, गालम गलोच करके निकल जाता है, ये पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में फलाही मंसूबे लगाए, इसने पंजाब में तबाही के मंसूबे लगाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि इनका मुकाबला जिन लोगों से है वो अंपायरों से मिलकर खेलते हैं। अंपायरों के बावजूद उन्हें ज़िमनी इंतखाबात का मैच जीतना है, ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें। झंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि एक मिस्टर X लाहौर और एक मिस्टर Y मुल्तान में बैठा है। इस बार PTI के कारकुनों ने मिलकर इनको इलेक्शन हराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसने भी पूरी मुखालफत की, ना आने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ इसलिए कि ये इजाजत दे, मौका दे धांधली का। और वो भी लोग जो पावर में बैठे हैं इस मुल्क में बड़ी देर से, वो भी जो इलेक्शन को देखते हैं कि जिधर मर्जी रिजल्ट करवा दे, उन्होंने भी नहीं मशीन आने दी। और उसका नतीजा आज ये है कि हमारा सारा वक्त लग रहा है कि हमने इस इलेक्शन में इतवार को इनकी धांधली कैसे रोकनी है, ये हमारा सारा वक्त लग रहा है। ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। एक मिस्टर X बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर Y को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है। वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर X क्या कर रहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद नकलो हरकत और इज़्ज़त हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक है। जो किसी पर बिला वजह चिल्लाएगा वो शरारत का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सऊदी अरब में जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ सख्त एक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 20 में से 16 नशिस्तें जीत लेगी। मरीम नवाज साहिबा कैंपेन चला रही थी, अगर कैंपेन आपको अच्छी लग रही थी तो उस X फैक्टर पर भरोसा करते, मिस्टर X पर भरोसा क्यों कर रहे हैं बकौल इमरान खान साहब? क्या अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर X था वो क्या करता था और इनका मिस्टर X के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर X नहीं है,
कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR और रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं, हम जो है वो एक्शन करेंगे। इस वक्त आपको 2018 के मिस्टर एक्स से प्रॉब्लम है? अभी आपको कोई शिकायत है उनसे? हमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि इस वक्त वाकई इन इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे मुश्किल मरहला ये था कि उसने उन लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया जो पिछले 3.5 साल 4 साल हमारे कारकुनों से बरसरे पैकार रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट 11 के दरमियान 3 रोज़ा वार्म अप मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ श्रीलंका ने पहली इनिंग्स 8 विकेट पर 375 रन बनाकर डिक्लेयर की। पाकिस्तान टीम ने मैच के खात्मे तक दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 178 रन बनाए थे। मैच के तीसरे और आखिरी रोज श्रीलंका क्रिकेट 11 ने पहली इनिंग्स 278 रन 5 खिलाड़ी आउट से शुरू की और इनिंग्स 375 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। सुधीर समारा विक्रमा 91, नवानेडो फर्नांडो 78 और ओपनर निशान 57 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 2 विकेटों के साथ कामयाब बॉलर रहे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन स्कोर किए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 63 और अजहर अली 40 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले अब्दुल्ला शफीक का कहना था कि सीरीज से कबल कंडीशन से हम आहंग होने के लिए प्रैक्टिस मैच जरूरी होता है। प्रैक्टिस मैच की पिच पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये मैच प्रैक्टिस, और स्पेशली जब आप अवे सीरीज़ खेलते हैं तो उन कंडीशन से वेल अवेयर होने के लिए आपको इधर अच्छे से प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जिसका हमने फ़ायदा भी उठाया और अच्छे से मैच प्रैक्टिस की है, जिससे काफ़ी अच्छी हमारी प्रैक्टिस है। और बिल्कुल क्रिकेट अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसमें, और आपको ये देखना होता है कि कंसिस्टेंट आप कैसे रहें, तो मैंने भी कोशिश की।